हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। स्ट्रेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन दिस। एक लाइट रे को इस लाइन के अलोंग सेंट किया गया है। फिगर में देख सकते हो आप, ए बी ये इंसिडेंट रे है जो इस लाइन के अलोंग आ रही है। अपॉन रीचिंग द लाइन 3x - 2y + 7, और ये लाइट रे इस लाइन के ऊपर पड़ती है जिसकी इक्वेशन है 3x - 2y = -7। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके BC के लोग यहाँ पे जा रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें इक्वेशन इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको रफ फिगर बना कर समझाया। अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी पॉइंट निकालेंगे, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x - 2y = 3 और 3x - 2y = -7। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू -5 यहाँ पे हमें मिल रही है। जब x -5 है तो कोई सी भी इक्वेशन में डाल देंगे, y -4 आ जाएगा। तो पॉइंट बी हमें यहाँ पे मिल गया। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर हमें इसका स्लोप मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो हम ले चुके हैं। इसका स्लोप मान लेते हैं m। ए बी का स्लोप कितना है, मैं सबके स्लोप यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी का स्लोप है 1/2। इस वाली लाइन का स्लोप है 3/2। -a/b स्लोप का फॉर्मूला होता है। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है, तो 3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3। क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब हमारे पास सबके स्लोप है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है m1 - m2 1 + m1 m2। तो बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल बिटवीन ए बी एंड बी एन, ए बी और बी एन के बीच का जो एंगल है, और बी एन मतलब नॉर्मल और BC के बीच का ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये बात हमको पता है। तो हम इसमें और इसमें दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो करते हैं। पहली लाइन का स्लोप है 1/2। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको लिखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 1/2 -2/3 अपॉन 1/2 2/3 इक्वल टू, फिर मोड में इसका स्लोप कितना है m। तो -2/3 -m अपॉन 1/2/3 इंटू m। दोनों तरफ मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पे m मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं कितना आ गया, 7/6 अपॉन 3 × 2 = 6, 4/6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, और इधर कितना आ गया, 2 + 3m अपॉन 3 - 2m। मोड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस हमें लगाना पड़ेगा, तो +7/4 इक्वल टू 2 + 3m अपॉन 3 - 2m। अब 2m की वैल्यू यहाँ से निकलेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार 7/4 इक्वल टू 2 + 3m अपॉन 3 - 2m। एक बार -7/4 2 + 3m अपॉन 3 - 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 - 14m इक्वल टू 8 + 12m। तो कितना आ गया, 21 - 8 इक्वल टू 12m + 14m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 13/26, यानी 1/2।
ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात देखोगे कि जो हमारी ये वाली लाइन है उसका स्लोप है 1/2। ठीक है, तो इस वाली लाइन का स्लोप 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। मैंने रीजन समझा दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब दूसरी तरफ आते हैं। -21 + 14m = 8 + 12m। तो यहाँ से 14m - 12m = 8 + 29। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। 8 + 21, सॉरी। तो 2m = 29। m की वैल्यू आ गई 29/2। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको मेथड पूरा समझा दिया है। तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी। फॉर्मूला y - y1 = mx - x1। y - y1 मतलब पॉइंट जो है -5 और -4 है, तो यहाँ पे आ गया m की जगह 29/2, और यहाँ पे हमारा 2y + 8 = 29x + 145। तो 29x - 2y +137 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। हो सकता है आंसर में कोई डिजिट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।